नमस्कार दोस्तों, न्यूज स्टेटस एआई चैनल में आपका स्वागत है। हम लाते हैं आपके लिए विश्वसनीय खबरें, साथ ही ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक कहानियों का सटीक विश्लेषण। इसलिए देखते रहिए न्यूज स्टेटस एआई चैनल, जो पूरी करे सच की जिज्ञासा। वंदे मातरम ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं। ये एक एहसास है, एक पहचान है और एक पूरे देश के संघर्ष की कहानी है। तो चलिए आज इसी गीत के दिलचस्प सफर को समझते हैं, जिसने एक राष्ट्र को आवाज भी दी और उसकी पहचान भी गढ़ी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक ही गीत, एक ही समय में आजादी के लिए सबको जोड़ने वाला तराना और एक गहरे बंटवारे का प्रतीक दोनों कैसे हो सकता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब शुरू हुआ एक कविता से, जब ये गीत सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द थे। सोचिए, 7 नवंबर 1875 का वो दिन, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वो शब्द लिखे जिन्हें आगे चलकर इतिहास बदलना था। एक ऐसी रचना जो आने वाली कई पीढ़ियों की आवाज बनने वाली थी। और इसका मतलब बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा है। वंदे मातरम यानी माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अपनी मातृभूमि के लिए एक सीधी साधी दिल से निकली हुई प्रार्थना। तो बंकिम चंद्र ने अपनी कविता में भारत माँ की कैसी कल्पना की थी? उन्होंने एक ऐसी धरती की तस्वीर बनाई जो ठंडे पानी और मीठे फलों से लबालब है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ से फसलों और हरियाली से ढकी हो, जो खुशहाली और जीवन का प्रतीक हो। और सबसे बढ़कर एक ऐसी माँ की कल्पना जो हमेशा सुख और वरदान देती है। तो ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था। नहीं, ये तो एक जीती जागती प्यार करने वाली माँ की तस्वीर थी। तो ये कविता क्रांति की आवाज कैसे बन गई? ये सफर बहुत दिलचस्प है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये शब्द साहित्य की किताबों से निकलकर सड़कों पर गूंजने लगे। देखिए, ये सफर कई पड़ावों से गुजरा। पहले 1882 में ये गीत उनके नॉवल आनंद मठ का हिस्सा बना और बस यहीं से ये लोगों के बीच फैलना शुरू हो गया। फिर आया साल 1896, एक बहुत बड़ा मोड़, जब खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया और अचानक पूरे देश की नज़र इस पर पड़ गई। और फिर तो ये रुका नहीं। 1907 तक तो ये श्री अरविंदो के क्रांतिकारी अखबार की हेडलाइन बन चुका था। तो सोचिए, एक कविता से एक आंदोलन तक का सफर। और फिर देखते ही देखते वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रह गया। ये तो क्रांतिकारियों की पहचान बन गया। एक ऐसा नारा, एक ऐसा मंत्र जो लाखों भारतीयों को एक साथ, एक आवाज में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर देता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक और पहलू भी था। एक ऐसा पहलू जिसकी वजह से ये गीत विवादों में घिर गया। तो देखिए, यहां कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ तो ये गीत राष्ट्रवाद की आत्मा बन गया था, हर स्वतंत्रता सेनानी की जुबान पर था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सवाल भी उठ रहे थे। पहला ये कि ये गीत आनंद मठ नॉवेल का हिस्सा था, जो सन्यासी विद्रोह के बारे में है, और कुछ लोगों का मानना था कि वो विद्रोह मुस्लिम शासकों के खिलाफ था। दूसरा, गीत में भारत मां को देवी दुर्गा का रूप दिए जाने पर भी कुछ समुदायों ने आपत्ति जताई, और इसी वजह से मुस्लिम लीग ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, इसे सांप्रदायिक बताकर। अब जब विवाद इतना बढ़ रहा था तो कोई हल तो निकालना ही था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आधिकारिक तौर पर सिर्फ पहले 2 स्टैंजा गाएंगे। क्यों? क्योंकि इन 2 स्टैंजा में ऐसा कोई भी धार्मिक जिक्र नहीं था जिस पर किसी को आपत्ति हो। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आजादी के बाद इस गीत का भविष्य क्या तय हुआ? इसे आखिरकार कौन सा दर्जा मिला? और इसका जो समाधान निकला वो बहुत ही सोचा समझा था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगान होगा, यानी नेशनल एंथम, और वंदे मातरम उसे राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया जाएगा। ये इस बात का सम्मान था कि आज़ादी की लड़ाई में इस गीत का योगदान कितना बड़ा था। लेकिन देखिए, राजनीति अपनी जगह है और संगीत अपनी जगह है। इस गीत का एक और सफ़र है, इसका म्यूजिकल सफ़र। इसे सिर्फ गाया नहीं गया है, इसे हर दौर के बड़े बड़े कलाकारों ने जिया है। रबींद्रनाथ टैगोर से लेकर विष्णु दिगंबर पलुष्कर और आज के दौर में AR रहमान तक, हर किसी ने इसे अपनी आवाज़ दी, अपना अंदाज दिया।
और सच कहूं तो यही इस गीत की असली ताकत है। इसका संगीत, इसकी धुनें इसे किसी भी राजनीतिक बहस से कहीं ऊपर ले जाती हैं, और इसी वजह से ये आज भी हम सबके दिलों में, हमारी यादों में जिंदा है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक गीत का ये पूरा सफर, ये उतार चढ़ाव हमें एक देश बनाने की चुनौतियों के बारे में क्या सिखाता है। एक ऐसा देश बनाने की चुनौती जहां एकता भी हो और हर किसी की अलग पहचान का सम्मान भी हो।